रहीम अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करते हैं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.1 और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो 5th पार्ट। और जो पहले वाले 4 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के जो पहले 4 पार्ट हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। चलें आज हम करते हैं जो है वो पार्ट 5 करते हैं। हमारे पास है x-2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 18। तो इसे अब हम क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास है x-2 और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला बन रहा है। अब ये देखें हम फर्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, हमारे पास a की वैल्यू आई और हमारे पास b की वैल्यू आई। हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है ना, हमारे पास फर्स्ट फार्मूला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट फार्मूला है और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b, 3 को हम जो है वो b कंसीडर करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 और a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 3। तो अब माइनस x प्लस 2, अब इसमें से जो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन, 2 9 ज़ार 18। अब x माइनस 2, इसे जो है ये देखें क्योंकि ये फर्स्ट फार्मूला है तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि इसे हम इस तरीके से इसलिए लिख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है, x प्लस 3 को x प्लस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, माइनस x प्लस 2। अब ये जो है ये हमारे पास फिफ्थ फार्मूला बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि x हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, x है और माइनस उससे हम 9 को कंसीडर करते हैं y, लेकिन जब हम इसे ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जो है तो x हमारे पास क्या है ये और y हमारे पास क्या है 3। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2 और इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3, एक्स प्लस 3। जब बेस सेम हो तो ये देखें ये इसको हम 2 टाइम्स इस तरीके से लिख सकते हैं ना, माइनस x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो है ये हमारे पास फिफ्थ फार्मूला है तो ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 3। क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू सेम है वो हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। अब x प्लस 3 जो है वो इस वैल्यू में भी है और x प्लस 3 इस वैल्यू में भी है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, x माइनस 2। अब चूँकि एक x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास x प्लस 3 बच गया, तो ये माइनस का साइन आएगा तो x प्लस 2 वैसे ही आया हमारे पास और 2 आ गया। अब चूँकि x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 1x प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, हम अब इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आया, 2x प्लस 3 एंड x माइनस 3। अब चूँकि x प्लस 3 को हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू है, ये है 2x प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इससे डिवाइड कर देंगे, x प्लस 3। तो x प्लस 3 से कट गया तो हमारे पास क्या रह गया, 2 और x माइनस 3। तो अब हमने क्या लिख दिया है, 2x माइनस 3 जो बच गया और जो हमारे पास ऊपर जो है नोमिनेटर में वैल्यू थी वो हमने राइट कर ली, x माइनस 2। सिमिलरली अब हमारे पास है 2x प्लस 3 x माइनस 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है,
2 और x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 3। तो हमारे पास x प्लस 3 और नोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है x प्लस 2। अब 1x प्लस 3, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 हमारे पास वैसे आ गया। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर। अब इस x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x। -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x। माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों जो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, और फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3x, और प्लस 3 2 ज़ार 6। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, 2x प्लस 3 और x माइनस 3। अब 1/x प्लस 3 हम राइट कर देते हैं। अब ये जो है, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, -2x माइनस 3x, जब इनको ऐड किया -5x प्लस 6। अब बाहर माइनस है तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 2x 5x हो गया। अब 5x आ गया हमारे पास। अब चूंकि ये प्लस का है तो बाहर माइनस है, तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -5x और -6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 एंड x माइनस 3। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2x स्क्वायर। तो इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 2 5 ज़ार 10x प्लस 2 6 ज़ार 12। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। 2x स्क्वायर में से जब हम x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको हम ना पहले तरतीब दे ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 12 माइनस 6। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3x माइनस 3, 1/x प्लस 3। अब 2x है तो इसमें से हम इस x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x, हमारे पास क्या हो गया, -15x, और प्लस 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो प्लस 6। 2x प्लस 3 और x माइनस 3, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 2। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 3 और x माइनस 3। 2 हमारे पास आ गया, x प्लस 3, ये वाला x प्लस 3 और x माइनस 3। तो अब हमको इस फॉर्म हम -15x प्लस 6, और अब चूँकि ये दोनों सेम है तो हम इसे x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 3, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ गया है। चले मैं आपको अगेन एक दफ़ा समझाती हूँ। हमारे पास ये वाला जो है ये क्वेश्चन दिया गया था, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला बनता है। तो हमने ये ले लिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने 3 को जो है वो y का नाम दे दिया है, प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू x और सेकंड वैल्यू y जो है हमने 3 कंसीडर किया था, 3 आ गया। x प्लस 2, इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर माइनस 9 आ गया, x माइनस 2। अब चूँकि x प्लस 3, क्योंकि ये फर्स्ट फार्मूला है, तो x प्लस 3 को जब हम 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी को हम 3 कंसीडर कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 होता है ना, तो ये दोबारा जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक्स माइनस 2x प्लस 3, अब चूँकि 2 टाइम्स जो है तो इसे हम इस तरह से 2 दफ़ा लिख सकते हैं। एक्स प्लस 2, अब इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे इस वैल्यू को, और एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, तो ये देखें एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3। अब हमने क्या किया है, इसमें से 1 जो है 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, इसमें भी एक्स प्लस 3 मौजूद है और इसमें भी एक्स प्लस 3 मौजूद है, तो हमने कॉमन ले लिया है। तो हमारे पास क्या आया, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 2 एक्स माइनस 3। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास ये जैसे इधर से हम इस डिवाइड करते थे और जो वैल्यू बचती है उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यूज़ को हमने इधर ऐसे राइट कर लिया है। फिर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है हमने, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसको हमने वैसे ही राइट कर लिया है। और फिर आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू थी उनको अलग कर लिया है, और जो एक्स वाली थी उनको अलग, और जो सिंपल थी जिनके साथ वेरिएबल नहीं था उनको अलग जो है वो हमने राइट कर लिया है। अब 2x में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 था तो 2 में से हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर हमने राइट कर दिया -10 और -5। ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, प्लस होगा लेकिन साइन जो है वो बड़ी बड़ी वैल्यू का लगेगा, -15x + 6। ठीक है, 12 में से 6 को हमने माइनस किया, ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे आ गई। अब हम जो है इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x + 3 जो है, ये सारी वैल्यू लिखने के बाद x + 3 को हमने साथ मल्टीप्लाई किया है, तो अब चूँकि ये दोनों सेम थी तो 1 1, अब इनका जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो जब इनके एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाया आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।